तुम मुझे 1 रुपया दोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान के न्यूज़ एनजी के साथ हम इस तो वक्त मेरे भाइयों ये तो बड़ी मजे की तिजारत है। जहां अल खिदमत कोई फाउंडेशन भी क्वेटा ऐसा ने बिजनेस एक नहीं है इमदादी कैंप लगाया जो हुआ है। लोग बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी लोग 10-5% खोल कर इसके कमाते साथ हैं, तावन कर रहे हैं। लेकिन आप तो अल्लाह के फजल से अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं। 1 रुपया दे रहे हैं, 700 गुना उसमें इजाफा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला दुनिया में भी कैंप लगाए हुए आज चौथा रोज है। आपको बीमारियों इसकी पूरी रिपोर्ट के और आखिरत में भी इंशाल्लाह वो आपको बताएगा। मेरे भाइयों इस वक्त हमें कोशिश यही कर जज़ाकल्लाह, ये अंकल हमारे आए हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे आज जज़ाकल्लाह। और ये असल है, ये नहीं है कि वो 5 दे रहा है या 10 दे रहा है। देखना ये है कि ये घर से चले हैं, जो चल के कदम यहाँ पे आए हैं, इनके जो इनकी नीयत है अल्लाह ने वो देखनी है और अल्लाह ताला उसका बेहतरीन नजर देता है। ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई कम अमाउंट है। मैं कोठरी में हम आए सुबह शाम बैठे होते हैं। मैं आपको बताऊं कूड़ा कीचड़ चुनने वाले बच्चे वो हमारे पास आते हैं, दिन भर की कमाई। एक वहाँ बच्चा दिन भर साथ हमारे साथ बैठा रहता है, पॉलिश करता है और शाम को जितने पैसे होते हैं वो हमारे इस डब्बे में डाल के चला जाता है। ये मेरे को कहानियां नहीं सुना रहा, ये रिकॉर्डेड चीजें मौजूद हैं, ये हमने रिकॉर्ड नहीं की, ये उन्होंने रिकॉर्ड करके हमें दिए हैं। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि अपना हक अदा कीजिए, अल्लाह की राह में इंफाक कीजिए, अल्लाह की राह में जज़ाकल्लाह सदकात दीजिए अपने उन भाइयों के लिए जिन भाइयों को अल्लाह ताला ने इस वक्त आजमाइश में मुब्तला कर दिया है। और अल्लाह ताला ने ये मौका हमें अल खिदमत फाउंडेशन कभी भी किसी इस तरह के गैर तरतीब या बेतरतीब या बेहंगम काम नहीं करती। इस वक्त हमारे रजाकार अगर खेमे भी बनवाने हैं तो वो खुद बनवा के लेके जा रहे हैं। अगर हमें खुराक चाहिए तो हम कारखानों से खुराक उठा के लिए अलग लेके जा रहे हैं। अगर हमें किसी के लिए टेंट चाहिए तो वो हम खुद वहां से बनवा के लेके जा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम समझते हैं कि कौन सी चीज की क्वालिटी और क्या होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों के पैसे तो लग जाएं लेकिन अगले लोगों को वो सहूलत ना पहुंच सके। इसका दावा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में हर चौक चौराहे में बैठे हैं और वो मुसलसल अल्लाह की राह में आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि अपने भाइयों की मदद जज़ाकल्लाह सूई के वाले भाई अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, आपकी इस नेक कमाई में और बरकत अता करे। तो मैं ये कह रहा था कि वो हमारा हर चीज ट्रांसपेरेंट चल रही है। ऑनलाइन चेक करें, हमारे मरकज में चेक करें, हमारे रीजनल ऑफिस में चेक करें। बस आपसे यही इल्तमास है कि कोशिश करें कि जो भी आपके पास अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है उसमें से इन्फाक निकालिए, अल्लाह की राह में दीजिए, अल्लाह के साथ तिजारत कीजिए। आपको अल्लाह ताला उसका दुगना करके लौटा देगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका अजर आपको मिलेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह कल्याण खुरटा। और इसके साथ ये मेरी टीम, बल्कि मैं समझता हूँ यही वो लोग हैं आपके, ये लोग जो बेलोस होकर यहाँ सुबह शाम बैठे रहते हैं और अल्लाह की राह में अपना वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके सेहत और सलामती दे, इनका यहाँ वक्त देना, इनका बैठना, इनका यहाँ बात करना, इनका अपने भाइयों के लिए उठ के खड़ा होना अपनी राह में कबूल फरमाए। और जो ये अमानतें यहाँ जमा कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए कि ये अमानतें अमानतदारों तक हम सही तरीके से पहुंचाने के काबिल हों, ताकि आखिरत में आपके सामने भी हम सरहुरू हो सकें और अल्लाह के सामने भी सरहुरू हों और उन भाइयों के सामने भी सरहुरू हों जिनका नाम लेके हम ये चीजें ले रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबका अमीर नासिर हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला कोटली इमदादी कैंप खरेटा में मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपने खरेटा और कोटली से कितनी कलेक्शन की है और कितनी फंडिंग इस वक्त कोटली से आपके हेड ऑफिस तक जा चुकी है। देखिए जी, असल में कोटली हमारा बहुत बड़ा है और इसको हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है, तहसीलों के लेवल पे हमने डिवाइड किया हुआ है। इस वक्त कोटली आप समझते हैं कि 10 लाख की आबादी है अल्लाह के फजल से। तो वो नकियाल का अलग एरिया है, वहाँ पे हमारी अलग टीम बैठी है। सवा पंजेड़ा सेंसा में अलग हमारी टीमें बैठी हैं, गुलबर में अलग हमारे लोग बैठे हैं। इस तरह कोटली सिटी शहीद चौक में यहीं आपके नुमाइंदे आफाकी साहब
जो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया उनको जानती है और कोयटा के लोग उनको यहाँ के वो हैं और अच्छी तरह उनको जानते हैं, वो वहाँ पे सरपरस्ती कर रहे हैं। इसी तरह फिर जो हमारे यहाँ मनील में साथी बैठे हैं, चरोही में हमारे साथी बैठे हैं, तो हर जगह से हमें लाखों के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कुछ इदारों को ही जवाब दे होते हैं और बताते हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं इस वक्त हमें उम्मीद थी कि शायद बिरपर वाले लोग ज़्यादा हमसे आगे निकलेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा हुआ है, या बिम्बर के लोग आगे निकल जाएंगे, या शायद रावलाकोट मुजफ्फराबाद के लोग आगे निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वक्त ये ज़रूर बता दूं, अभी तक जो कलेक्शन मर्कजी रीजन में गई है और जो डाटा मेरे पास आया है, उसके मुताबिक कोटली अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है और लाखों के हिसाब से माली मामनत उनके अकाउंट्स में पहुंच चुकी है। और इसके हवाले से बाकायदा से हमें लेटर ऑफ थैंक्स भी आ चुका है। तो अलियान कोटली से हम यही कहेंगे कि आप जो इमदाद दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास ज़रूर मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उस तरह नहीं बता सकते, ना ही बताना मुनासिब है, क्योंकि किसी ने 1 रुपया भी अगर दिया है तो यकीनन उसने बड़ी मुश्किल से वो ला के दिया है। तो ये मिसालें मौजूद हैं कि जब खजूरें पूरा दिन काम करके एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरें लाते हैं तो फिर नबी पाक मुस्कुरा देते हैं। अक्सर हमारी तरह के लोग वहाँ सहाबा कराम ज़ाहिर है वो सोचते हैं कि ये क्या चीज़ लेके आए हैं, ये कहाँ कबूल होगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये डाल दें सब पे, यही तो असल वो बरकत है, यही तो असल वो मेहनत है। तो मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने जितना दिया है आप दें। और हम आपको ये बता रहे हैं कि कोटली इस वक्त नंबर 1 पे, ऐसे ही जैसे अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे है, कोटली इस वक्त माली मामनत प्रोवाइड करने में अल खिदमत फाउंडेशन कोटली पूरे पाकिस्तान पूरे आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी डिवीज़न में नंबर 1 पे है। अच्छा, अगर कोई बैरून मुल्क से आपको फंड भेजना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार ये है कि हमने बड़ा वाज़ह किया है कि चूँकि जब कह तो नहीं सकते हमारे भाई हैं, शायद किसी ज़रूरत के तहत वो गलत इक़दाम उठाते हैं, बहरकैफ उन्होंने हमारा नाम इस्तेमाल करके कोटली में भी एक कैंप लगाया था, जो हमने बाद में नादरा के ऑफिस से पकड़ा है और उनको सरजनश की है। इसी तरह यहाँ भी हमें पता चला है कि कोई अल खिदमत फाउंडेशन का नाम लेके कुछ उन्होंने माली मामलत लोगों से ली है। हम एक इस बात पे चलें, अपने लोगों का शुक्रगुजार ज़रूर हैं कि चाहे उन्होंने जहाँ भी दिया है उनका वो सदका कबूल है, आगे लेने वाले का है कि अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि वो उसको सही काम में इस्तेमाल करे जिस मकसद के लिए उसने लिया है। और जो सवाल आपका है कि अपना जो बाहर से हमें बेनिफिट भिजवाना चाहते हैं अकाउंट्स में, तो हमारे प्रॉपर अकाउंट्स मौजूद हैं जो हमने शेयर किए हैं। फिर हमने कोई मखसूस फ़ोन नंबर्स हैं हमारे लोगों के और व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन्हीं पे अपने पैसे भेजिए। अगर किसी ऐसे बंदे को आप भेजते हैं तो उससे रसीद ज़रूर मांगें, उसको ये क्लियर करें कि भाई अल खिदमत फाउंडेशन की वो रसीद हमें चाहिए, जिसमें आपने चाहे 10 रुपये दिए हैं चाहे 10 लाख दिए हैं, वो रसीद इसलिए आपके पास, हमारे लिए भी वो आपका हमारे पे आसान होगा कि कल वही रसीद हमारे पास भी होगी और हम ये बता सकेंगे कि वाकई वो 10 लाख खरट्टा के शहरी ने कश्मीर के पाकिस्तान के इन भाइयों को हमारे वाले किए थे और ये 10 लाख हम वहाँ लगा चुके हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये थे सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला कोटली जो हमें पूरी ब्रीफिंग दे रहे थे। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।